जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है जिसमें कि करीब मैंने 4 चैप्टर करा दिए हैं। आपका जो चौथा चैप्टर ये हो रहा है, इसमें 13,000 करीब क्वेश्चन है। इसमें 13,700 प्लस क्वेश्चन है और बहुत हर परीक्षा के लिए आरआरबी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो या किसी भी परीक्षा के लिए अंतिम के लिए बहुत ही अच्छे रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें रोजाना एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है उस संख्या का, मैंने बताया था थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, इनके लिए सबसे पहले क्या तैयार करना, वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा करें, कम से कम तो 25 तक करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, और घन करना है तैयार। ठीक है, घन करने उसके बाद आपको प्लस करके देख लेना, माइनस, फिर गुणा या भाग करके देखना है। संख्या के आधार पर जैसे संख्या आगे आगे बढ़ रही है वैसे हम करते जाएंगे, कुछ जोड़ के घटा के करते जाएंगे, या फिर हम इसका अंतर लेंगे, अंतर जैसे संख्या दी है उनका अंतर ले लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के आधार पर चीज़ें आपको ज़्यादा कंप्लीट होंगी। चलो, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये रीजनिंग जो रेलवे की होती है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी फायदा करेंगे। ठीक है, देखो 2 4 6 3 3 9 6 14 16। अब देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, इसके आगे का क्या होगा, तो फटाफट देखते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं देखो, यहाँ से 2 से जाएंगे तो देखो 2 से 4 जाएंगे, ठीक है, 4 से 8 नहीं हो रहा है, लेकिन हम एक यहाँ अगर छोड़ दें, यहाँ कहने कि हम इसे छोड़ के यहाँ आ जाएं। देखो चलिए, छोड़ के हम यहाँ आ गए, एक सेकंड, 2 से 3 देखते हैं। देखो 2 से 3 हुआ और 3 से क्या हो रहा है, एक छोड़ के डबल नहीं हो रहा है, या मल्टीप्लाई करके फिर भी नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ 2 का किया, यहाँ 3 का किया, ठीक है, 9 हो गया। अब यहाँ 4 का किया, यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तुरंत चेंज करना होगा। जैसे ही आपको ये टाइप नहीं लग रहा तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ से जब बढ़ेंगे, यहाँ से तो यहाँ आएंगे, 3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से 2 छोड़ दो, क्या करोगे, यहाँ से सॉरी 1 माइनस किया, ठीक है, यहाँ से भी 2 छोड़ दो, यहाँ आए तो 1 माइनस, ठीक है, 4 आए। अब यहाँ से जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, इसमें से 1 माइनस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हमें मिल गया ये सीरीज। ठीक है, यहाँ 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा, जो आएगा हमारा 1 माइनस करके जो भी आएगा संख्या। चलो, हमें निकालना ये संख्या। अब इसमें क्या करना होगा, इसे उठाएंगे, इसमें हम कितना प्लस करें कि इस अगले वाले पे पहुँच जाए। तो देखो यहाँ से माइनस हो रहा है तो यहाँ चलते हैं, ठीक है, 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। चलो अगला को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 2 छोड़ा है यहाँ, तो 2 यहाँ छोड़ दो, ठीक है भाई, 2 ही छोड़ेंगे आप, और 2 छोड़ेंगे तो 5 यानी कि 7 प्लस, ठीक है, हमें यहाँ तक कहीं तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरे को इससे करेंगे, देखो पहले को किया 2 छोड़े, दूसरे को किया मैंने 2 छोड़े, अब तीसरे को किया तो 2 ये छोड़ेंगे, ये छोड़ देंगे, तो 3 और ये हो गया, कितना हो गया, 3 और 3 कितना हो गया, प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से बढ़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो 3 4 9 0 9 माइनस 7, ठीक है। अब ये क्या रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, हाँ सही है, 32। चलो देखिए, कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, वर्ग किया है, 1 का वर्ग किया है, और इसने क्या कर दिया, यानी 1 का वर्ग होता है कितना, 1 होता है ना। हाँ चलिए, यानी 0 दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से आप यहाँ चलेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो यहाँ पे 1 का अंतर देखा है इसने। ठीक है, क्या किया, 1 का वर्ग किया और कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे 0 के लिए, और हमें करना होगा 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 4 में से 4 माइनस कर दी तो कितनी आ जाएगी, 0। हमें श्रृंखला की जो सीरीज दे रखी होती है उसी के आधार पर चलना होता है, ये नहीं कि अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये 0 मिल गई, यहाँ तक 3 मिल गए, तो 2 अक्षर आगे के वर्ड हमें जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए 9 कैसे आया होगा, 3 का इसने स्क्वायर किया है, ठीक है, 3 का स्क्वायर किया, 0 को माइनस कर दिया, क्या 3 का सॉरी 0 को माइनस नहीं, प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पहले क्या किया इसमें प्लस, ठीक है, फिर माइनस फिर प्लस होगा, अब अगले पे फिर माइनस होगा, तो अगले पर फिर क्या होगा, प्लस। तो हमें डायरेक्ट, यानी कि ये 3 का हुआ, यहाँ 4 का होगा, अब यहाँ 4 का माइनस करके होगा ना, 4 का माइनस 4 चौक 16 होता है ना। ठीक है, अब 16 तो इधर माइनस करेंगे तो कितना आया, 7 आया। ठीक है, चलो अब देखो अगला जो है हमारा 5 का वर्ग होगा, कितना होगा, 5 का वर्ग होगा, और हम इसे 5 का वर्ग होगा तो कितना होगा, 25 होगा। अब माइनस के साथ हैं और माइनस के
सॉरी माइनस के 25 है, प्लस के साथ है तो घटेगा ना, घटेगा कितना आएगा 18। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट मैंने समझाया, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं दोबारा भी ला दूंगा, ठीक है। देखो कुछ दिमाग लगाएंगे अच्छे से तो क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रैक्टिस के ऊपर होती है पूरी श्रृंखला। चलो दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं इसे। 33 क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है 2 6 6 3 4 5 2 ये दे रखा है, ठीक है। अगला क्या होगा तो हमें इसमें देखना होगा श्रृंखला में, यानी कि ये कह रहा है, पहले ये पढ़ो, श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले 4 आता है। बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल है। यानी कि ये कह रहा है कितनी विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं से पहले 4 आता है। तो देखो ये 4 है, इससे पहले विषम है, बिल्कुल है। 3 क्या है, सम है, विषम है, विषम। और सम विषम क्या होता है, जो संख्या 2 से न कटें वे संख्या सब विषम होती हैं, 2 से कट जाए वे सम होती हैं। तो 3 क्या है, विषम है। अब देखो ये सम है तो ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ से देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं ये, यानी कि दो ऐसे टर्म्स हमें मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कह रहा है पहले संख्या 4 आती है, यानी कि पहले संख्या 4 आती है, ठीक है। ये आ गया और हमें ये आ गया, ठीक है, यानी सॉरी ये 4 5 और 3 4, ठीक है। 2 मिल गए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड, और एक मिल रहा है, देखो कहाँ मिल रहा है, देखो ये 4 9। पहले से इस चीज़ को समझना, मैं दोबारा समझा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा। देखो ये कह रहा है किसी श्रृंखला में कितने विषम संख्याओं से पहले 4 आता है, ये बात को समझना है। से पहले बात करा है, विषम संख्याओं से पहले 4 आता है, तो 5 से पहले 4 आ रहा है, बिल्कुल 1 हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब 4 9 से पहले 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 3 से पहले 4 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 3 मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उस संख्या की पहचान करना जो शेष से भिन्न है, यानी कि इन सबसे डिफरेंट होगी। उस संख्या की हमें क्या करनी होगी, पहचान करनी होगी, ठीक है। देखो हमें कहने की 23 कैसी है, इसमें देख लेते हैं 29 31 सभी हमें अभाज्य संख्या दिख रही है, तो एक इसमें हमें भाज्य होगी, वो चेक करनी होगी। यानी कि ये भी हमें भाज्य संख्या नहीं है, ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है, ये भी हमारी भाज्य नहीं है, ये भी हमारी भाज्य नहीं है। 42, हाँ 42 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। और भाज्य अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से कट जाएं और पुनः से कट जाएं, किसी और से कट जाएं। 42 ऐसा कर रहा है, 1 से भी कट रहा है, 21 दूनी 42 होते हैं, ये 21 से भी कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है। यानी कि ये एक कैसी संख्या है, यानी कि ये सबसे अलग संख्या है, यानी कि ये भाज्य संख्या 42, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है 3 2 13 अपॉन 5 4 और 41, तो अगला क्या आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस के तौर पर इस क्वेश्चन को करते रहते। देखिए कैसे आया है, यानी कि ये जो आया है कैसे आया है, देखो यानी कि 3 और हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें 13 बनाना होगा। कैसे भी बनाया आप 13 को बनाए तो कैसे बना सकते हैं, देखो यहीं तक तो दिया है, अब ये बनाया तो 41 कैसे बनाया, तो देखो कैसे बनाया होगा। 3 दूनी हम 6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 13 के पास जाना है, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है, और इंटू 2 फिर कर दो, ठीक है, और 13 के लिए 1 प्लस कर दो। 3 दूनी यानी कि 6 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। हम 13 के पास आ गए। सेम यही जो हमने इसमें लगाया है फॉर्मूला यानी ट्रिक्स, वही हम इसमें लगाएंगे। 5 इंटू 4 कोष्टक में बंद कर दो। पिछली संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया था तो इसमें भी नहीं, पिछली की नहीं, ऐसे देख लेते 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, बिल्कुल 2 का ही गुणा होगा, ठीक है। प्लस इसमें बन करेंगे, कैसे मैंने बन कर दिया, देखो मैंने ऐसे देख लिया था 4 पंजे 20 होते हैं, ठीक है। डबल करेंगे 20 का तो कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो गया 40 प्लस 1, तो कितना हो रहा है 41 हो रहा है। क्या आंसर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब सेम यही आप बस कुछ नहीं करना, दिमाग से करेंगे। देखो 7 6 42 और 40 दूनी ऐसे होते हैं, 4 दूनी 8 1 5, पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है चलो ये भी हम बता देते हैं। देखो 7 मैंने ये किया था इंटू 2 किया था, ठीक है, तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होता है 42, ऐसे ही किया है 42 इंटू 2 किया प्लस 1 कर दिया। 42 दूनी कितना होता है 84 प्लस 1 85, ऐसे ही मैंने यहाँ किया, आपको बता देता हूँ एक बार। देखो कितना हो रहा है 7 6 42 इंटू 2 कितना हो रहा है 7 6 42 दूनी 82 84 प्लस 1 कितना होगा 85,
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप करेंगे तो ये ऑप्शन गलत है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलो फटाफट हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया तो क्लियर ही है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो 1 5 32 288 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक ते एक बढ़ के एक ते एक जबरदस्त क्वेश्चन है। आरआरबी की एनटीपीसी की परीक्षा में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन मैं लाया हूँ यहाँ पर, काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन 2000 यानी कि 21 में जो हुई है परीक्षा, जो फर्स्ट से स्टेज हुआ था एनटीपीसी का, वही क्वेश्चन है। वो आपको फायदा करेंगे ही करेंगे, ये देख लेना। सेम क्वेश्चन आरआरबी में मिलेंगे यही। 1 5 32 288। तो देखो हमने कहीं ना कहीं एक को कैसे सेटिस्फाइड किया, 5 को कैसे किया, 32 को कैसे किया, और हमने कहीं ना कहीं देखो सभी का हमें वर्ग दिख रहा है। पहली बात तो ये समझ लें कहीं ना कहीं वर्ग बनना है, तो कैसे बनना है वो समझते हैं। देखो हमने एक का वर्ग किया, क्या किया, एक का वर्ग किया तो कितना आएगा, एक ही आएगा। दो का वर्ग करेंगे, चलो दो का वर्ग करते हैं। दो का वर्ग 4 आता है और हमने +1 कर दिया, कितना आ गया 5। चलो नेक्स्ट है हमारा 3 का वर्ग करके देखते हैं। 3 का वर्ग करते हैं कितना आएगा, और 3 का 9 आता है ना। प्लस कुछ करके देखते हैं, सॉरी 3 का वर्ग नहीं, तब तो बहुत संख्या छोटी हो रही है, हमें 3 का क्यू कर देना है। तो कितना हो रहा है 27। देखो आया, यानी कि वन का वन पे घात 1 दे दी, 2 पे घात 2 दे दी, 3 पे घात 3 दे दी, 27। तो कहीं ना कि 32 के लिए हमें कितना ऐड कर दें, सॉरी इसमें बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है, 2 दूनी 4। तो हम इसमें 2 का वर्ग फिर कर सकते हैं, यानी कि 4 कर सकते हैं, ठीक है 4। तो कितना हो रहा है 27 और 4 31 +1 कितना हो रहा है, इसका भी एक स्क्वायर, यानी इन संख्या को नीचे ले लिया तो कितना हो गया, ये हमारा होगा 32, ठीक है। अब देखो यहाँ करेंगे, अब ये अब समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये 4 पे घाते कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, प्लस ये यहाँ ले लो 3 स्क्वायर 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे आप करेंगे सॉल्व हो जाएगा। देखो 27 + 4, और सॉरी 4 का कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, 64 का करेंगे तो करीब कितना बनेगा, देख लेते एक बार। चलो 4 से भाग करें, 4 चौक 16 की 6 1, 6 चौक 24 1 25, दो कितना होता है 256, ठीक है। तो 256 यहाँ और लिखने होंगे हमें, ठीक है 256 लिखते हैं, 256 प्लस सभी हमने जोड़ने हैं, और ये 4 हो गया +1 हो गया, तो लिख लो 256 27 और 4 1, ठीक है। अब देखो 6 7 13, 13 1 14, 14 और 4 18, 1 कैरी 7 और 1 8, कितना हो गया 288 हो गया। अब देखिए हमें ये संख्या मिल गई। मैंने इतना समय इसलिए लगाया क्योंकि आपको बताना था, मैं यहीं से समझ गया था, यही सीक्वेंस लग रहा है इसमें। हमें ये संख्या मिली है, तो सेम अगले के लिए क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 सबका स्क्वायर कर रहे थे, 4 तक कर लिया। अब यहाँ करेंगे 4 का क्या 5 गाते हैं, ठीक है, प्लस अगला क्या है 4 बचा, तो 4 पर 4 गाते हैं, प्लस 3 पे 3 गाते हैं, प्लस 2 पे 2 गाते हैं, ऐसे ही चल रहे थे, प्लस 1 पे 1 गाते हैं। सबका करेंगे 4 पे कभी 5 पे 5 गाते हैं, करें हो तो करीब कितना बनेगा, 5 का कितना होता है, 5 का पहले क्यों करते हैं 125, ठीक है 125। अब यहाँ पे हम कितने पे करेंगे, 25 से कर लेते, 2 ही तो बचे। देखो इतना हो रहा है 5 × 5 × 5 × 5, इतना ही तो हो रहा है, 25 पंजे 125। यहाँ तक मैंने कर लिया, 25 पंजे 125 बचे 25, 25 से सीधा गुणा कर देते हैं। 25 पंजे 125 होता है, तो 5 आएंगे आपके यहाँ गुणा में, 12 कैरी बचा, 25 दूनी 50 और 12 कितना होता है 62 होता है, कितना होता है 62, तो 2 आएंगे। 25 1 25 और 6 कितने हो गए 25 और 25 और 6 6 5 11 और 2 1 3 31 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 31 हो रहे हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे चिल्लर बचे, तो मैंने पहले कितना जोड़ा था इसमें, पहले बार ही ले लो 256 जोड़ा था, तो 256 लिख लो, ठीक है। कितना लिखेंगे 256, ठीक है। अब कितना बचा 27, क्योंकि 3 का कितना होता है क्यू 27 होता है, 27 ले लो, ठीक है। अब कितना बचा 4 बचा, ठीक है। अब कितना बचा 1 बचा, ठीक है, ऐड कर दो 5 6 5 11 11 और 1 12 12 और 4 कितने होते हैं 16 16 और 16 और इसमें 7 जोड़ देंगे, 16 और 4 20 3 23, कितना होगा 3 पीछे आएगा। आपको कोई ऑप्शन में लग रहा है 3, बिल्कुल लग रहा है, पहले से ही मेरा मिल गया, ये आप ऐड करना आ जाएगा बाकी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप बेझिझक होकर अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरे के पूरे अच्छे से पेपर के पेपर ओरिजिनल लिए हुए, ठीक है, सारे के सारे मैंने पेपर ही यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। उन संख्या का चयन करें जो निम्न में श्रेणी में से पहचान के स्थान पर आ सकती है। 2 10 30 68 अगली क्या होगी, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपके लिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, चलो इसे कराते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है 2 10 यानी कैसे ही नहीं कैसे हमें करके क्या लाना है, यहाँ संख्या लानी है, यानी कि जो बनना है 2 वो कैसे बनना है, या तो 10 बनना है कैसे, 30 कैसे, अगर मल्टीप्लाई कुछ करेंगे 5 दूनी 10 10 10 30 30 ऐसे नहीं हो रहा है ना, वर्ग भी नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसका वर्ग करके देख लेते हैं। 1 का वर्ग प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, ठीक है 2 हो गया। अब हम 2 का वर्ग करें, कहीं ना कहीं क्या करें, 2 का वर्ग से 2 का क्यू कर देते हैं, 2 का क्यू, ठीक है, तो 2 का क्यू इतना 9 प्लस 1 10 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। 3 का देखते कैसे होगा, 3 का हम क्या करें, हम 3 रखते हैं, और 3 का भी हम क्या करेंगे अगले स्टेज के लिए 27 3 30, बिल्कुल देखो 3 का हम क्या करें क्यू करेंगे तो कितना आता है 27, और प्लस कितना करेंगे 3, कितना करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ हमने किया था, कितना किया था, 2 का कितना होता है, 2 का क्यूब होगा तो आएगा 8, इसी सीरीज को लगाएं प्लस 1, ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, थोड़े किचड़ पिचड़ हो गई इसमें, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। चलो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए मैंने क्या किया था पहले, इसमें ये किया था, यानी कि 1 का क्या क्या क्यू किया, ठीक है, और प्लस 1 कर दिया, कितने 1 का कितना अभी क्यू करना बन ही रहता है, ठीक है, तो 1 1 हमने जोड़ा, 1 का बनाया तो 1 कितना हो गया 2 हो गया, बिल्कुल। दूसरे पर हमने क्या किया 2 का क्यू किया, ठीक है, 2 का क्यू कितना होता है 8, प्लस कितना जोड़ा इसमें हमने जो क्यू ये संख्या इसी में ये जोड़ दी तो हमारा 10 बनेगा ये, ठीक है। अब हमने किया 3 का क्या करें हम 3 का क्यू करते हैं, ठीक है, क्यू करते हैं, क्यू कर रहे हैं, ठीक है, क्यू करेंगे कितना आएगा 27 आएगा, 27 प्लस ये 3 जोड़ दें कितना हो गया 30। हमें लगता है कि हमारा आंसर की तरफ हम जा रहे हैं, तो फटाफट इस श्रृंखला पे आएंगे, और ये श्रृंखला के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 4 का किया है तो यहाँ 5 का डायरेक्ट करेंगे क्यू, और प्लस 5 ही करना होगा, ये क्यू किया क्यू जोड़ दिया तो 125 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए मिल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, होने को तो वैसे भी पता चल जाता है, क्वेश्चन का आंसर देख लो, देखने से देखो कैसे पता चल जाता है। देखो एक का उसका क्यू किया और एक जोड़ दिया, ठीक है, हमें यहाँ से चलना होता है, ये नहीं इसका पहले तो कैसे भी आंसर आ जाए, दूसरे में दिक्कत आती है, तो दूसरा हमने चेक किया तो दूसरा हमने लगा 2 का क्यू किया 2 जोड़ दिया, यानी जो किया वो जोड़ दिया, इसमें किया 3 का क्यू 3 जोड़ दिया 30 हो गया, इसमें किया 4 का क्यू 4, यानी कि 4 का क्यू करेंगे 64, 64 में हम जोड़ दें कितना 4 तो कितना होगा 68, 5 का क्यूब 125 और 5 जोड़ दिया तो 130, ऐसे आंसर निकालना परीक्षा में, ठीक है। लेकिन मुझे सारी चीज़ें एक एक करके बतानी होती, कुछ चीज़ समझ में ना आए उसके लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, 4 8 6 18 15 60 56, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा, नहीं आपको चकमा लग सकता है चीज़ों का। देखो यहाँ से क्या गया, इसने 4 प्लस कर रहा है, मिल रहा है 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ से हम चलेंगे तो कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ 4 प्लस हुआ, यहाँ 2 माइनस हुआ, यहाँ देखो क्या है गड़बड़ हो रहा है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सीरीज में, ठीक है, बहुत अच्छी सीरीज है। देखो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया कितने का 2 का, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ 2 माइनस कर दिया, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और यहाँ 3 माइनस कर दिया, मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 15 चौक 60, यहाँ 4 माइनस कर देंगे, बिल्कुल भाई। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 की 0, 5 के 30 कैरी 1 3, और 5 25 तो 3 कितने होते हैं 5 25 और 3 38, ठीक है ना। तो आप रखेंगे प्लस, इसमें माइनस क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, ठीक है, कितना करेंगे 5, तो 5 यही बनना है। 2 निकालने होंगे हमें, क्या निकालने होंगे 2, तो पहला निकल आएगा उसी से आ जाएगा, तो यहाँ बचे कितने 7 5 7, ये लास्ट वाली श्रृंखला आ रही है क्या 5 7, और यहाँ बचेगा कितना 3, गड़बड़ कैसा हो रहा है, चलो मल्टीप्लाई दोबारा से देते हैं। देखो यहाँ घटाना नहीं होगा, पहले वो घटा के दूसरी संख्या निकल आई थी, बिल्कुल सही था, पहले में घटाना नहीं होगा। 5 के कितना 30 3 कैरी, और 5 25 और 3 कितना होता है 25 3 28 होता है, ठीक है 28, तो 280 आ गया। इसमें नहीं घटाना, ये संख्या ये आ गई 280, और 280 एक ही ऑप्शन में, और इसमें से 5 घटा देंगे तो ये पिछली वाली संख्या निकल आएगी 275 275, ठीक है, ये संख्या दोनों मिल गई। चलो
क्वेश्चन नंबर 39 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे भी एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे रखा है इसने 112, यानी कि इसमें हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एकदम जंप संख्या ले रही है, एकदम बढ़ रही है। 1 से 12 होगी और 12 से कितनी हुई, एकदम देखो 124, 24 से 1248, 12 से 12,496। तो कहीं ना कहीं जम संख्या में मल्टीप्लाई ही हो रहा है और कुछ नहीं होगा, तभी संख्या को हम जंप करा सकते हैं। तो हमने 1 में मल्टीप्लाई कर दें, किसका कर दें, 12 का। चलो 12 12 1 12, बिल्कुल 12 का कितने का मल्टीप्लाई करें हम सटीक पहुंच सकते हैं। तो हमें ये उम्मीद नहीं है इस क्वेश्चन से, हमें और कुछ देखना होगा। देखो हमें 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, तो कितना हो जाए, 10 दाई 100, नहीं 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 नहीं, 10 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाँ 1 में 10 का करेंगे 10 ही आएगा, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे +2, बिल्कुल हमें सही मिल रहा है। अब हम 10 का मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं इसमें, भाई बिल्कुल कर सकते हैं 12 में। तो 10 का मल्टीप्लाई किया, 12 दाई 120 होते हैं, प्लस यहाँ 2 किया था ऐड, अब हम यहाँ 4 कर दें, बिल्कुल कर दो। देखो यहाँ मैं इसलिए आराम बता रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन में ही बता दिया है, ज़्यादा समय न लगे। अब यहाँ पर 10 का गुणा करो फटाफट, यहाँ 4 जोड़ा है तो आप यहाँ कितना जोड़ें, 8 जोड़ दें, तो 124 कितना आ गया, 8 1248, बिल्कुल। यहाँ 10 का गुणा करें, आप यहाँ 8 जोड़ा है तो यहाँ 16 जोड़ दें, यहाँ 10 का गुणा करें, ठीक है, 10 का गुणा करें, यहाँ कितना जोड़ा है, 16 जोड़ेंगे। बात को समझनी होगी, बात को समझनी होगी, ठीक है, बात समझनी होगी, ठीक है। कितना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो 10 का गुणा कर लो, 16 जोड़ दो, यानी कि यहाँ 32 जोड़ना, मिल गया। 10 का गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा, 0 पीछे लगा देंगे। और इसमें सेम देखो, बिल्कुल एक ट्रिक और बताऊंगा इस क्वेश्चन में, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। 32 जोड़ दो सीधे सीधे, यानी एक 0 ले लो, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे। तो 2, ठीक है, और 9, तो कितना मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मिलेगा। देखो जोड़ के 9 हो गया और 9 4 2 1। देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, मुझे यही पता चल गया था कि दर हो रहा है, 0 बढ़ रही है, यानी सब में क्या कर दिया है, कहीं नहीं कहीं इसमें एडिशन हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। 10 का गुणा और ऐड कर दिया, ठीक है। तो 0 0 सब में बढ़ा दें और ऐड कर दें। देखो एक यहाँ पे अगर 0 रख देंगे कितना हो रहा है, 120 से कितना हो गया, 4 जोड़ दो। यहाँ 0 रख देंगे, फटाक से नहीं 8 जोड़ दो, मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं। यहाँ 0 रख देंगे और फटाक से नहीं कितना जोड़ना, 32 जोड़ना है। हमें आंसर ऑप्शन सी मिलेगा। चलो थोड़ी सी ट्रिक ही समझ में आती है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ट्रिक बिल्कुल नहीं काम करेगी। ट्रिक क्या वहीं से निकल जाती है ट्रिकें भी, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। चलो 9 26 65 124, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो थोड़ा समय लगेगा चीज़ों में, चीज़ें आपकी क्लियर करा दूंगा एक एक क्वेश्चन को। ये दिया फटाफट कीजिए आप, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या किया, 3 का क्या किया, देखो 2 का क्या किया गया, क्यू किया, ठीक है। 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, +1, 8 1 9, ऐसा ही बनना है ना, 9 +1 तो कितना बनेगा, 9। फटाफट हम इसे देखें कितना किया, 3 का क्यू किया है, बिल्कुल हमें क्यों 26 के पास ही जाना होता है, प्लस माइनस करके देख लें कितना हो रहा है, 27 -1, ठीक है, 26 आ गया, ठीक है। अब अगले पर चलेंगे, यहाँ 2 का हुआ, यहाँ 3 का हुआ, यहाँ 4 का होगा, जो माइनस कितना किया है इसने, माइनस के पर्टिकुलर बन ही हो रहा है, पर +1 प्लस माइनस करना है आप, ठीक है। तो ये भी समझना होगा, यहाँ हमने प्लस माइनस प्लस किया था, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ फिर प्लस करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, आप डायरेक्ट चले आए। तो यहाँ हमने पहले किसका किया, 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, तो यहाँ 5 का। तो यहाँ 5 का हुआ तो अगले पर प्लस होगा और 6 का होगा, तो 6 का क्या होगा, यानी कि सब में क्यों लिख रहा है, तो चलो 6 × 6 × 6, तो 6 का कितना होता है, 2 से 16, है ना। अब क्या करना है, इसमें 1 प्लस करना है, सब में 1 प्लस हो रहा है, तो 217, ऑप्शन डी होगा। आप चेक कर लेना बड़े आराम से क्वेश्चन को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है श्रृंखला का। देखो श्रृंखला हर परीक्षा में आती है, चाहे आपकी पुलिस हो, चाहे जीडी SSGD हो, चाहे SSC 10+2 हो, यानी कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, ट्रेंड में बहुत अच्छा चैप्टर है, हर परीक्षा में दबा के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चलो 41 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कितना यानी ऐड हुआ है, यानी 4 प्लस हुआ है, यहाँ से कितना 10 प्लस हुआ है, यहाँ से 31 के लिए हमें कितना ऐड करना होगा, यानी कि 14 प्लस हुआ है, नहीं 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 14 प्लस नहीं होगा भैया, सॉरी अंतर ले लो एक मिनट, चलो अंतर ले लेते हैं, अंतर से ही चलेंगे, ठीक है। हाँ 14 प्लस हो तो रहा था, चलो बिल्कुल सही चल रहे थे हम। देखो कैसे हुआ, 4 प्लस कर दिया मैंने, ठीक है,
यहाँ से जब गए तो 10 प्लस कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 10 प्लस में करेंगे 17 ही आते हैं। अब यहाँ से 31 के लिए जाएंगे तो 14 प्लस करते हैं, कर दो। देखो कैसे, 14 प्लस 4 3, 14 और एक कितना हुआ, 7 4 11, 1 और 31, बिल्कुल सही है। यहाँ से देखो, यहाँ से अंतर मिला मुझे कितना, 6 का। यहाँ से अंतर मिला मुझे कितने का मिल रहा है, 4 का, यानी कि 6 फिर 4, यानी कि 2 माइनस कर दिया यहाँ पे, यहाँ 2 माइनस हो रहा है। तो अब देखो अगले पर क्या किया, अगले पर क्या कैसे करेंगे, अगले पर यानी कि देखो 4, यानी कितने का अंतर, 6, यानी कि 4 6 10 होते हैं ना, यहाँ से बढ़े तो 4 फिर 6 हम कर दें, यानी कि अब हम 14 में 2 प्लस कर दें, कितना, 2 प्लस 16, और 16 हम जोड़ेंगे 95 में तो कितना आएगा, कितना आएगा 5। तो 5 कौन से ऑप्शन में है, नहीं, अच्छा गलत संख्या पूछी है, ठीक है। 31 में जोड़ना होगा 16, ठीक है, कितने में, 31 में। तो देखो 3 6 7 और 4 कितना होगा, 3 1 4, ठीक है। तो हमारी संख्या जो 59 वाली है ना, ये संख्या गलत है, ठीक है। फिर इसमें भी तो नहीं मिल रही है, कितनी होगी भैया, कितनी, इसमें भी संख्या नहीं दी है वो। एक बार फिर से देख लेता हूँ, 31 और 16 जोड़ेंगे 7 4, 47 संख्या है कहीं, कहीं नहीं है। और गलत संख्या पूछी तो मैंने गलत संख्या तो निकाल दिया आपकी, ठीक है। 47 कहीं है नहीं, ठीक है, ये गलत है ऑप्शन। अच्छा यार, मैं भी ऑप्शन में दिया 59, 59 पर क्लिक करें कि यही गलत है। चलो बहुत आसान था क्वेश्चन। चलो 42, 12.2448.96, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत प्यार से क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, या परेशान हो खामखा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक बात देखो, अब बहुत जल्दी से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे लगा है कि दोबारा समझाना चाहिए, और दोबारा ना कोई चीज़ समझने से आपको और एकदम मजबूत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने यहाँ क्या किया था, सिंपल में हमने 4 प्लस कर दिया, यहाँ से आए तो हमने क्या कर दिया, यानी कि 10 प्लस कर दिया, ठीक है, रख लेते हैं हम, ठीक है, लिख लेते हैं 4 प्लस। अब यहाँ से यहाँ गए तो 14 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना हो रहा था, यानी कि 14 प्लस। अब ये सीरीज कैसे मिलेगी, गलत है या सही है। तो वैसे हमारा होता है 5 9 3 1 करेंगे तो 8, और कितना हो रहा है, 5 में करेंगे 28 है ना, 8, और ये 5 में 3 का 28, तो यहाँ पर 28 यानी कि ऐड हो रहा है, कितना हो रहा है 28। लेकिन हमारे हिसाब से जो श्रृंखला बनी थी यहाँ अंतर लेंगे, अगर यहाँ से नहीं हो रहा है सेट तो यहाँ भी अंतर लेंगे, तो 6 प्लस, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ जाएंगे कहीं ना कहीं इसमें, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो रहा है 4 प्लस, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ अंतर लेंगे कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है, यानी कि 6 4। अब अगला अंतर कितना होगा, 2 होगा, क्यों लगातार सीरीज मिल रही है। यहाँ अंतर कितने का, 2 का, यहाँ अंतर कितने का, 2 का, बिल्कुल सही है, 2 होगा। तो 14 में मैंने 2 जोड़ा था तो कितना हो गया था 16, और 16 और 31 जोड़ा था कितना हो गया था 47। तो आपका जी 59 नहीं, 59 नहीं होगा, यही तो बता रहा, संबंधित श्रेणी से संबंध नहीं, 59 नहीं है, 47 होगा। चलो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा 42, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप करें दिमाग से तो, अगर करते हैं तो। पॉइंट लगा हुआ है तो देख लेते हैं एकदम फटाफट इसे। देखो पॉइंट इसमें कुछ गुणा हो रहा है, देखो 12 कितना होता है, 12 का 4 गुणा करें, 12 चौक 48, 24 चौक कितना होता है 96, लो यहाँ पे मिल गया, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई हम 48 को आगे ले जाएंगे तो 48 का मल्टीप्लाई कितना करें, 4 का कर दें, 32, बिल्कुल मिल गया। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, 4 का भी यहाँ हुआ, बस इतना ही देखना होगा आपको, क्योंकि जल्दी परीक्षा में आंसर देने होते। फटाफट 4 का मल्टीप्लाई कर, 4 दूनी 8, कहाँ है, एक तो सब में 8 है, कोई बात नहीं, यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ भी हम 4 का 4 चौक 16, सब में 6 है भैया, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36, कितने 6, और 4 1 4, और कितना बचेगा 4 दूनी 8 हो गया, 9 चौक कितने होते हैं 36, तो 6 आ गया, और 4 1 4 3 कितने होते हैं 7, 76 8 कहीं है, 76 8 है, यही है 76 8 इसमें, 76 8 इसमें, दोनों ये ऑप्शन कटेगा, ये ऑप्शन कटेगा, ये बचा और ये बचा। अब पीछे वाली संख्या लानी होगी, 4 चौक 16 की 6, 8 चौक 32, और 32 और 1 कितना होता है 33, तो इसमें 4 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। बस ऐसे ही आंसर आपको निकालना होगा। चलिए बाकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बताया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
40 दे रखा, श्रृंखला दे रही है 48, 41, 16, 42, 8, 43। तो इसमें अगला पद क्या आएगा ये आपको बताना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो 40, 48, 41, 16, 42, 8, अगली संख्या क्या आएगी? तो देखो 40 से हमने क्या कितना पे गए हैं, 40 से हमें कोई ऐसी संख्या देखें इसके नज़दीक मिल जाए। तो 40 से 41 है ना, 41 से 42, 42 से कितना छोड़ी संख्या, दो छोड़ी, जो दो छोड़ी तो यहाँ भी, सॉरी एक संख्या छोड़ी, एक संख्या छोड़ी, एक संख्या यहाँ भी। अभी 42 से कितना होगा 43, यानी कि 1 प्लस। अब देखो हमने ये तो कंप्लीटली कर ली, यानी कि ये मिल गया। अब यहाँ से चलेंगे 48 के बाद कितना चलेंगे, 48 में हम 16 आ गया तो कितना हुआ 48 को हम 3 से डिवाइड कर दो, 16 आ गया, बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ गए तो 2 से डिवाइड किया 16 को, बिल्कुल सही है, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। तो 8 को हम किस से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ हो रहा था 3 का डिवाइड तो 1 माइनस किया, 2 का 1 माइनस किया 1 का, तो ऑप्शन डी बन जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आप चेक कर लेना, यही ऑप्शन है, सही है, क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, फटाफट कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। ये 44 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ना आए तो आप कमेंट सेक्शन कर देना, मैं ये भी आपको करा दूंगा। देखो ये वर्ग है, वर्ग स्क्वायर किया है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और वर्ग स्क्वायर की मैं हिंट दे देता हूँ, यानी कि वर्ग स्क्वायर भी जो होगा वो मल्टीप्लाई से बढ़ रहा है ना। तो देखो कुछ नहीं इसमें, 5 एकन 5। ठीक है, अब एक संख्या छोड़ दी इसने, एक संख्या छोड़ेंगे, 5 हो रहा है, 4 प्लस करके दे रहे, 4 प्लस करके मिल रहा है 9। ठीक है, यहाँ भी 4 + 9 = 13, बिल्कुल। यहाँ भी देखें 17, बिल्कुल। यहाँ भी देखें 21, बिल्कुल, यानी 4 4 प्लस हुआ है, बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 सिर्फ इसमें आ रहा था, किसी में भी नहीं आ रहा था। ठीक है, सॉरी पीछे 64 नहीं, आगे 64 मिलेगा, क्योंकि देखो इस संख्या से हमने ये संख्या ढूंढ ली, इस संख्या से ये ढूंढ ली, इससे ये ढूंढ ली, इससे ये ढूंढ ली, इससे ये ढूंढ ली, तो इससे पीछे वाली होगी, तो ये नहीं, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इससे हमने ये ढूंढ ली, इससे ये, इससे ये, 16 दूनी 32, अब 32 दूनी 64 यहाँ आएगा। ठीक है, 64, और इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो 25 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ऑप्शन ये आपको कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलो देखते हैं। 11, 20, 27, 36, 43, तो इसमें संख्या क्या होंगी आपको बतानी होंगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ प्लस किया है, कुछ माइनस, कुछ प्लस, कुछ माइनस करेंगे। बाकी मुझे तो सब संख्या बढ़ती दिख रही, कुछ माइनस हो ही नहीं रहा। देखो अब ये देखना, क्या हम प्लस करें 20 पे ले आए, तो 9 प्लस करते हैं, करो। इसमें कितना 7 प्लस किया, इसमें कितना 36 के लिए कितना करेंगे 9 फिर किया हमने, बिल्कुल सही है। अब देखो 43 पे जाएंगे, 6 4 10 3 7, तो इतना होगा 7 प्लस होगा, बिल्कुल 9 7 9 7 चलते रहो, काम हो जाएगा। 9 प्लस कर दीजिए, 9 प्लस करेंगे, 9 3 11 होता है, 4 1 5 51 होता है, 51 किसमें है भाई, इसमें हमने 9 7 9 7 फिर 9, तो 9 3 कितना होता है, सॉरी 12 होता है, और 4 1 5 52, तो 52 वाली यही है और ये है, तो आपका ऑप्शन ये कट गया, ये कट गया। पीछे की संख्या और हमें देखनी होगी फटाफट। इसमें 9 प्लस किया था, तो इसमें 7 प्लस कर देंगे, 52 में 7 करेंगे तो आपका 59 आएगा, जो कि सिर्फ 59 बी ऑप्शन में है, बाकी और किसी में नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 46। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, होमवर्क में ले लो एक आध क्वेश्चन, इसे आपको इसी शॉर्ट ले लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट में इसका आंसर डालें, क्वेश्चन नंबर लिख के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है। जो भी मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। लोग संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें, कॉपी पेपर पास रखें, क्योंकि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, इनमें कुछ नहीं बचेगा, विद कॉन्सेप्ट के करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। रीजनिंग में महारत हासिल करनी है तो आपको ये 13-14 हज़ार क्वेश्चन लगा लेना, किसी भी पेपर में बैठ जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, 13-14 हज़ार क्वेश्चन बहुत होते हैं, 400-500 पूरे क्वेश्चन लड़के कर पाते हैं। 20 क्वेश्चन एक चैप्टर से, 20-20 कर लिए, 20-20 से कुछ नहीं उखड़ने वाला है, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। एक एक चैप्टर के कम से कम 50 क्वेश्चन लगाया करो, 50 60 70 क्वेश्चन, जैसे 150 होते हैं एक चैप्टर में, तो आपको कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन एक चैप्टर के लगाने हैं, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, यानी सभी लगा लो 150, वो और बेटर है। नहीं लगा पा रहे तो भले ही 50-50 पर डे लगाओ, बट उसके 150 के 150 क्वेश्चन लगाओ, पूछ पूछ के लगाओ, किसी को कैसे भी लगाओ,
कुछ करो पर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस दिमाग तभी खुलेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मुझे पता है आपको समझ में आ जाता है, 2-4 क्वेश्चन करते जा रहे ये तो हो जाएगी। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में बैठते हैं, तो भैया वहाँ कंपटीशन में ये चेक किया जाता है इस बंदे ने कितना फास्ट और कितना स्कोर किया, ये चेक करते हैं, ना कि ये नहीं इसने कितने क्वेश्चन कर डाले। ठीक है, ये नहीं, आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे अगर रोजाना प्रैक्टिस से अच्छे क्वेश्चन की नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आए 10 क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, 9 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे, 5 या 6 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें सब कर रहे हैं 9, तो हमें 10 क्वेश्चन पूरे 10 में 10 करने होंगे, इतना फास्ट चलना होगा। और वो चीज़ क्या है, प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट लेके प्रैक्टिस करते रहो। चलो यहाँ देखते हैं 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन होगा, लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। और लुप्त संख्या को चुनकर हमने क्या किया, श्रृंखला हमने देखा 59967, 59964। तो देखो सूक्ष्म सा डिफरेंट बदला है, 4 में से 3 घटा दिया, क्या कर दिया, इतनी संख्या पीछे से हमने, अरे भैया यहाँ से यार हटाओ, यहाँ से मार कर लो, मार कर ले लें। चलो यहाँ से हमने क्या किया, 3 माइनस किया, 3 माइनस हो रहा है ना, अब देखो और संख्या सेम मिल रही है, ये संख्या सेम है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ से हमने क्या किया, 3 माइनस किया तभी हमारा 1 आया, ये संख्या सेम है, बिल्कुल भाई सेम है। अब इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा, कैसे आएगा, तो देखो ये 5961। अब देखो इसमें 3 माइनस करेंगे तो कितना आता है, यानी कि यहाँ से कैरी हुआ 11, 11 में तो 3 जाएंगे 8 होते हैं, बिल्कुल हमें ये भी पता चल गया 3 माइनस हो रहा है। अगला स्टेप 5 में से 3 घटा, सॉरी 8 में से 3 घटा दें तो 5 यही पीछे मिल रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ही आंसर आपको देने होंगे, सारे के सारे प्लस माइनस करते मर रहना, समय बहुत लग जाता है श्रृंखला में, थोड़ा सी हिंट पकड़ के तुरंत आंसर की तरफ चले जाएंगे फटाफट। ठीक है, 48 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, दिए गए श्रृंखला में अगली श्रृंखला को ढूंढें, 1200, 600, 300। कुछ माइनस हुआ, आधा हुआ इसका, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो यानी कि देखो 1200 को हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा रह जाता है ना 600। 600 को हम 2 से करेंगे कितना है 300, और 300 को हम 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 150। ठीक है, चल काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 32, 64, 256, 15, 36, 12, 28, 80, तो क्या होगा, अगला पद क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन संख्या बड़ी बड़ी लग रही है, आपको ये लग रहा होगा अरे ये क्या हो गया, 32 दूनी डायरेक्ट 64 हो गया, कुछ नहीं हो गया। ठीक है, 32 दूनी कितना हो गया, 64 हो गया है। चलो आगे की संख्या कर दो, 49। चलिए 32 दूनी 64, यहाँ 2 का गुणा, 64 दूनी करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 6 दूनी 12 होता, तो ये नहीं मिल रहा हमें, यहाँ 4 का गुणा कर दें, 4 चौक 16 मिल गया, पीछे की संख्या मिल गया, आगे बढ़ो। यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, तो यहाँ 4 का करके एक बार देख लेते हैं, 4 चौक 16 मिल रहा है, तो 4 चौक 16 की 6 आ गई, कैरीबन 4 का, 4 पंजे 20, गलत हो रहा है क्योंकि 4 में 20 जोड़े 1 आना चाहिए था। अब यहाँ पर 8 का करते हैं, 8 का करते हैं, 8 सिंह तो नहीं 4 का हुआ है ना, तो आपको कहीं ना कहीं कितना करना हुआ, 6 का करके देख लो भाई, इसमें 2 बढ़ा तो इसमें भी 2 बढ़ा लो, 6 36, 6 आ गए, बिल्कुल अब मिल रहा है 3 कैरी। अब 6 पंजे कितना, 30, 3 33, बिल्कुल यही होगा। यहाँ पे आपको 2 प्लस करेंगे, यहाँ 8 का गुणा करेंगे और यहाँ आप 10 का गुणा करेंगे, तभी हमारा 0 आएगा। ऐसे हल्की सी हिंट ले लेंगे और 11 का यहाँ गुणा करेंगे। किसी भी संख्या में आप 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक संख्या का किसी में करते हैं तो ये आ जाता है, यानी आगे पीछे सब संख्या को रखते हैं, यानी 0 0 रहेगी, तो यानी कि चलो यहाँ सॉरी 10 हुआ, 12 का होगा, मैं भी कहाँ यार, सब में 2 2 हुआ, 12 वही तो, मेरे को 0 का करेंगे तो कितना आएगा आपको, आप देखो ये संख्या पूछी थी यार, हम भी कहाँ, आपको बीच वाली संख्या निकालनी, ये देख रहे हो उतावले मत हो जाना, इतने आगे बजे हमारी तरह भी, हम भी बहुत आगे बज गए। आपको ये संख्या निकालनी होगी, तो ये संख्या निकालने के लिए वही तो मेरे को इसमें मल्टीप्लाई नहीं, ये संख्या निकालने के लिए 15 और 36 में हमें कितने का गुणा करना होगा,
यानी कि यहाँ हुआ 156 का, ये आएगा 1556। अब इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कितने का, 8 का। 8 अट्ठे 8 छिंग 48 की 8, तो हमारा इसमें भी 8 है, बाकी सब में काट दो, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, आंसर तो मिल गया। लेकिन हम आगे भी बढ़ते हैं, 4 कैरी, 8 3 24 और 27 होगा 7 है, 8 छिंग 48 की 8 आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है। चलो मैं यही होगा, मैं करके देखता हूँ। 8 छिंग 48, 8 3 24, अच्छा 8 होता है, 27 नहीं 28, 8 होगा, बिल्कुल 8 आ गया। चलो 8 5 40, अब 2 बचा, 2 40, 2 42 होता है, 2 आ गया, 8 एकन 8, 8 एकन 8 और कितना होगा, यानी कि 4 बचे थे, 8 4 12 है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो उम्मीद है कि हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से क्रम में से लुप्त संख्या को याद करें। 6 30 150 37 50 से अगला पद क्या होगा। तो अगला पद आपको निकालना होगा फटाफट, तो फटाफट निकालिए भाई। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, चलो मैं ही निकालवा देता हूँ। 6 30 150, बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे 5 का गुणा किया, यहाँ भी 5 का गुणा किया, यहाँ भी यहाँ 5 का, पंजे पंजे 75 होता है, तो इतना आ गया आपका 750 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम देखो अगली संख्या कैसे सही चेक करना चाहते हैं, तो इसमें भी आप 5 का गुणा कर दें, तो 55 25 की 5 मिल गया कि नहीं। फिर करेंगे क्या बचा, 2 बचा, और फिर हम 5 का करेंगे, 5 7 35 और 2 37, बिल्कुल हमें यही आंसर मिल, यानी कि यही आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है, 750। तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं श्रृंखला के, इसे आप प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए मैं एक पर्टिकुलर आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कराता रहूँगा, और ये मैं जो वीडियो है मर्च करा दूंगा, पूरी वीडियो आपकी करीब 10 12 घंटे 14 घंटे जो भी बनेगी, 12 13 हज़ार क्वेश्चन की, आप किसी भी परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं। वैसे स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी वगैरह तो है ही, बट ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप किसी भी परीक्षा के लिए कर सकते हैं, आपकी कोई परीक्षा हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तब तक के लिए हम चलते हैं, जय हिंद जय भारत।